हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप कि सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और एक बार फिर से वेलकम है आपका न्यू ब्लॉग में। तो जी आज जाना है मुझे, मतलब दुल्हन की मुंह दिखाई करने। और जो कंगना खिलाया जाता है ना, वो भी मुझे देखना है। यानी कि उसमें तो बड़ा ही मज़ा आता है देखने में। तो मैंने भाभी से बोला था कि जिस टाइम भी कंगना खिलेगा ना तो मुझे कॉल कर देना, मैं आ जाऊंगी। और अभी मैंने बहू की ना मुंह दिखाई भी नहीं की है, क्योंकि रात ना हम ऐसे ही आ गए थे। भाभी ने बोला कि अब कल आओगे तो कल ही कर देना। और अभी मैंने ना घर की पूजा की है, नहाई हूँ, घर साफ़ किया है, जो कि पूरा ना मतलब ऐसे फैला पड़ा था पूरा घर। ये देखो, पता नहीं हमारे ही घर में शादी है, इस तरह से हो रहा था। तो अभी पूरा मतलब बेड वगैरह, सारे कपड़े वगैरह सब ऐसे ही फैले हुए थे। तो सारा कुछ साफ़ करके, और अब किचन भी मतलब पूरा साफ़ किया है। ये देखो, अब पूरा किचन साफ़ हो गया। अब जाके ना घर में थोड़ा सा मन लगा है, नहीं तो रोज़ आना जाना, भाग 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 भाग। सुबह जाती थी, रात में आती थी, तो आके वही पूरा दिन थक जाते, फिर हिम्मत नहीं बढ़ती थी करने की। तो आज जाके थोड़ा सा अच्छा सा हुआ है। वैसे अभी पूरी तरह तो नहीं हुआ है, पूरी तरह तो एक बार फुर्सत में ही करूँगी, क्योंकि आज भी मुझे जाना है। तो आज वहाँ जाके दिखाते हैं कंगना, और फिर दिखाते हैं आपको दुल्हन, कैसी हमारी दुल्हन आई है। तो अब चलो। इससे कोट पहन के देना। वैसा ये भी ना पानी बैठे भाई। मैं भी हूँ। बढ़िया एडिट करके सीन को आपका एडिट करके सीन को कभी नहीं कहता पड़े जीत की भैया मैं क्या करूं। पहले कौन सा खोल लेगा? पहले बहु खुलेगा नहीं लेने ना लगेगा। अरे एक हाथ से खोलिए। देख, कोशिश तो यही है फिर। भैया जो बाबा ने जो कैद ना लगा रखी होगी तो खोल देगा फिर तो ठीक। और जो किसी ने यार ये तो मैं तो उसके साइड में नहीं चलाऊंगा। एक ही हाथ से ये भी खुलेगा, ये भी बेटा। हाँ तो कड़ा हुआ दिखे वैसे ये ना खुलते तो लगन पर ये तो वैसे कड़ा है। छोड़ दो। खुल के बस कंगना नहीं खुला, खाली कलावा बंद। ये तो लगन पगन के दोनों तो ए दल्ला से खोल दो। मैं चीटिंग करवा रही हूँ गद्दारी कर बे। रुमाल में घुसना कंगना, रुमाल तो थोड़ा ना यहाँ से रुमाल भी ना खुल रहे लोग कमेटी बोल रही है। खोलिए तो बे यहाँ पे चीटिंग कर रही हो। चीटिंग ऐसा नहीं है। मैंने कुछ नहीं करा, पंडित जी ने खुद ने करा। मैंने कुछ नहीं करा। दोनों को खोले बेटा। कौन करा? ठीक है पंडित जी ने करा। पंडित जी ने। इसे क्या पता जब हमने हमारे कुछ ध्यान ना आती जब हमने इसने इसे क्या पता। वुमेन कार्ड खेल लिया इसने। अरे लेडीज के लिए छूट है। भाई कम नहीं मानना। देखिए दो तो लिपट कौन पे मिल करा गुलरा बाजी? दो लिपट रहे। हमने झाड़ दिन कोई में फेंक दिया एक हाथ से। इनने एक हाथ से खोलना नामी मजबूरी है। जीत का। उनके बात आंखों पर आई दो घंटे दिखाओ दो। दिखाओ नहीं कहती है। आपकी रेगुलर परात पे ऐसे रख ले। पहला अंगूठी को दिखाओ भैया। हाथ में दबा ले यार देख ले। अरे हाथ नहीं तो ले लेंगे तो हाथ किससे गिरवाओगी? मिली ना दिख गए। अरे किससे गिरवा? अरे तू गिरे किससे गिरवा? हाथ डालो दोनों पे। समझ इतना है जितना आगे धर अच्छी थी। लो। अरे यार ये क्या निकाल गए। एक आदमी निकाल दे। अरे यार मुझे इसे मिल गई दिल्ली करना है। अरे पानी ज्यादा है। न्यू करा रहे जा ढूंढ लो तू। जा तू ढूंढ। मेरी मायने ये और नहीं जाओ। न्यू करा मुझे तो मिली पड़ी है। चारों भाई को अब का तन्ने दाम ली दिखे। अरे भैया तेरी ढूंढ ले तू।
मजा आ रहा है ना घेरे भाप भी ना घेरी भी हुआ है भाई आगे 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 भाभी को पहले हाथों से एक हाथ से लगा लो कोई नहीं थाले नहीं गिरा एक हाथ ऐसे एक हाथ ऐसे हम बताओ बात स्थिति मेरी थोड़ी सी और यहाँ कंगना खिलने के बाद फिर ये बहू रानी जो है वो तैयार होके बैठ गई थी क्योंकि अब मुंह दिखाई होगी और कंगना खिल गया है। और कंगने में देखा कितना मज़ा आता है कि देखने में भी, और जब हमारा कंगना खिला था मतलब वो चीज़ें ना याद आ जाती हैं, जो पुरानी यादें होती हैं ना वो ताज़ा हो जाती है। और आज ना मैं आपको बताना भूल गई थी, आज मेरी भी शादी की सालगिरह है। तो वही देखो, शादी में कितनी थकान तो हो ही रही थी, तो ऐसा ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है बट थोड़ा बहुत सेलिब्रेट तो करना है क्योंकि 20वीं सालगिरह है। 20 साल शादी को पूरे हो चुके हैं और 20 साल कैसे निकल गए सच बताऊं पता ही नहीं चला। टाइम ना यूं ही चला जाता है। और अब ना यहाँ से जाने का टाइम भी मेरा हो चुका था क्योंकि मुझे मंदिर भी जाना था। आते हुए मैं मंदिर नहीं गई थी और इधर से जाते हुए ना मंदिर जाऊंगी। और यहाँ पे अब दोनों बहू ने मेरे पैर छुए और दोनों के नाम ना से ही हैं, एस से। एक का शिवानी है, एक का सौम्या है। जो बड़ी है वो शिवानी है और जो छोटी है ना वो सौम्या है। यहाँ पे आ चुके हैं मंदिर। और मंदिर से यहाँ गए घर और पतिदेव ले आए हैं केक, तो फिर केक काटा। और आज ना मैं कहीं भी अपनी शादी की सालगिरह पे कहीं भी नहीं जा पाई हूँ। जैसे कि हम कोढ़ी आश्रम चले जाते हैं या गरीबों को कहीं कुछ दान करके आ जाते हैं, आज ऐसा ना कुछ भी नहीं कर पाए। और बस शादी के यही रस्में पूरी करने में कि हाँ आज कंगना खिला है और मुँह दिखाई की रस्म हुई है, तो वो सब करके आज फ्री हो गए हैं शादी से। और पूरी तरह से तो ना आज ही फ्री हुए हैं। और यहाँ पे अब केक भी कट कर लिया। और आज ना आपको मैं अपनी शादी की, जो आपका कमेंट आया था कि दीदी अपनी शादी की पिक दिखाना, तो आज मैं आपको शादी की एल्बम भी दिखाऊंगी। और शादी की एल्बम देख के आप मुझे कमेंट करके ये ज़रूर बताना कि हम दोनों में से ना कौन कितना चेंज हुआ है। चेंज तो देखो दोनों ही हुए हैं बट कोई ज़्यादा चेंज होता है, कोई कम चेंज होता है, तो ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और आपका जो इयररिंग्स के लिए कमेंट था, तो इस व्लॉग में तो मैं आपको वो इयररिंग्स नहीं दिखा पाऊँगी, आने वाले व्लॉग में दिखा दूँगी। और यहाँ पे अब केक भी हमने कट कर लिया है। तो हस्बैंड ना बार बार मेरे मतलब फेस पे लगाने के लिए कर रहे थे, तो उनसे पहले मैंने उनके फेस पे लगा दिया। और थोड़ी सी हंसी मजाक मस्ती थोड़ा सा चलता है और अच्छा भी लगता है और होना भी चाहिए। देखो लाइफ में कुछ नहीं रखा है और खुशी खुशी अपना जीवन जो है बस ऐसे ही बीत जाए। और 20 साल कैसे निकल गए सच बताऊं पता भी नहीं चला। इतना अच्छा लग रहा था मतलब सोच के कि 20 साल ना बहुत लंबा टाइम होता है। तो ऐसे ही खुशी खुशी ये 20 साल निकल गए। भगवान आगे का समय भी ऐसे ही खुशी खुशी निकल जाए। और यहाँ पे अब मैंने शादी की एल्बम खोल ली है। तो एल्बम में ना बहुत सारी फ़ोटो जैसे बच्चों की है और हमारी बाद की फ़ोटो खींची हुई हैं। तो इन फ़ोटो की ना एक अलग एल्बम थी, तो वो एल्बम में से ना ये फ़ोटो निकल गई, वो एल्बम फट गई थी, तो उसमें से निकाल के ना ये फिर मैंने इसमें रख दी थी। और इसमें ना ये मतलब अच्छे से रखी रहती है, मुड़ती नहीं है फ़ोटो और इधर उधर नहीं होती है, तो इसलिए इसके अंदर ही मैंने रख दी थी। और एल्बम भी ना ऐसा होता है कि रोज़ रोज़ तो कोई खोलता नहीं है और कभी कभी मैं देख लेती हूँ, मेरा मन होता है कभी कभी, तो मैं कभी भी खोल के इसको बैठ जाती हूँ। तो ये है हमारी स्वीट मेमोरीज़ जो कि देख के और अपनी पिछली कितनी यादें ताज़ा हो जाती हैं। और कभी हम कैसे थे, मतलब बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं हमारे में। देखो 20 साल बाद ना बहुत चेंज हो जाता है इंसान। और जिस टाइम हमारी शादी हुई थी ना, उस टाइम इसी तरह की एल्बमें बनाई जाती थी। तो यहाँ पे देखिए डेट डली हुई है 28/11 और 2004। तो 2004 में हमारी शादी हुई थी, अब 2024 चल रहा है, तो वही 20 साल हो चुके हैं।
और ये वीडियो ना पूरा देखना, तो एल्बम तभी आप पूरा देख पाएंगे। और जब लास्ट आप देखेंगे ना, तो लास्ट में जो विदाई की जो फ़ोटोज़ है ना, और अगर वीडियो कभी भी मैं चलाती हूँ ना, जैसे कि शादी की वीडियोस चला देती हूँ, तो उसमें ना मतलब कोई भी अगर हमारे रिलेटिव कोई भी ऐसा देखता है ना उस वीडियो को, तो सच बताऊँ रोए बिना ना बिल्कुल नहीं रह सकता है। क्योंकि विदाई की जो वीडियो है ना वो इस तरह से बनी हुई है कि रोए बिना ना रहा ही नहीं जाता है। और मैं तो उसे ना कभी भी नहीं देखती। जब लास्ट की वीडियोस आती है ना, तो मैं वहाँ से या तो उठ के चली जाती हूँ, जैसे और सब देख रहे होते हैं तो मैं वहाँ से उठ के चली जाती हूँ, क्योंकि मुझसे वो देखी नहीं जाती। आंखों में से ना अपने आप आंसू आने लगते हैं। और भैया मतलब पूरी फैमिली के सभी लोग जैसे रो रहे हैं, तो उनको देख के ना रहा ही नहीं जाता। और यहाँ पे ये जो फ़ोटोज़ हैं, जैसे कि दुल्हन के फ़ोटो खींचते हैं, ये देखिए आप मेरी पिक देखने के लिए कह रहे थे, तो कुछ इस तरह की थी। आप बताना कि कितना कुछ चेंज हुआ है। और हस्बैंड में तो खैर बहुत चेंज हो गया है। आप मेरे व्लॉग देखते हैं और फ़ोटोज़ इसमें देखना, तो वो तो बहुत ज़्यादा चेंज हो गए हैं। वो शादी के टाइम में ना बहुत ज़्यादा पतले थे, और अब जो है बहुत हेल्दी हो गए हैं। मतलब अब में और तब में तो बहुत ज़्यादा फ़र्क हो गया है। और ऐसा शायद सभी के साथ होता है कि शादी से पहले तो ना बहुत पतले होते हैं, और शादी के बाद थोड़े से हेल्दी हो जाते हैं। तो यहाँ पे ये जयमाला के बाद की फ़ोटो हैं, और ये झूमर पकड़ते हुए, कोई मेहंदी दिखाते हुए, कोई जयमाला पकड़ते हुए, मतलब बहुत सारी इस तरह की फ़ोटोज़ खींची हैं। और जिस टाइम मेरी शादी हुई थी ना, उस टाइम हमारे गांव में ना किसी की भी जयमाला नहीं डली थी। पहली बार जयमाला सिर्फ मेरी डली थी, और उससे पहले किसी की भी जयमाला नहीं डली थी। तो बहुत लोग, मतलब गांव में से बहुत लोग देखने के लिए यही आए थे कि जयमाला कैसे डलती है। जयमाला का प्रोग्राम अलग किया हुआ था, तो कि जयमाला किस तरह से डलती है। और गाँवों में तो ना ये जयमाला का प्रोग्राम ना बहुत कम ही होता था। शहरों में तो होता था, लेकिन गाँव में नहीं होता था। और मेकअप भी कोई मेरा पार्लर में जाके नहीं हुआ था, घर पे ही ऐसे ही सिंपल सा मेकअप कर दिया था। और आँखों के ऊपर भी ना, जो आईब्रोज़ के ऊपर वो कुमकुम लगाते थे। लेकिन मेरी जो दोस्त थी वो लेके आई थी जो स्टोन वाली बिंदियाँ होती है, बारीक बारीक एक एक नग वाली, वो लेके आई थी, तो वो लगाई थी। और यहाँ पे ये जो मेरे पास खड़ा है ना, ये है लव, जो कि मेरा भतीजा है, तो भैया का बेटा। और ये आपने ना भैया दूज वाले व्लॉग में भी देखा होगा। अब ये कितना बड़ा हो रहा है, और उस टाइम ने अभी बहुत छोटा सा था। तो यहाँ पे जब मैं जयमाला के लिए तैयार होकर ना जयमाला के लिए आ गई थी, और जयमाला की स्टेज ना अलग से लगाई हुई थी। ऐसा नहीं है कि जैसे गेट वगैरह पे पहले डलवा देते थे, उस तरह से नहीं था, स्टेज लगाई हुई थी जयमाला की। और जैसे आप पूछ रहे थे ना कि आपके घर में ना किसी और के भी लंबे बाल हैं, तो भाभी के भी लंबे बाल हैं, मम्मी के भी लंबे बाल हैं, लेकिन अब इतने नहीं हैं जितने कि पहले थे। और मेरे बाल ना मेरी शादी में भी इतने थे कि मतलब और अलग से जो बालों की चोटी वगैरह या बाल जूड़ा कुछ भी नहीं लगाना पड़ा था। जो जूड़ा था ना वो भी मेरे बालों से बना था, और जो चोटी थी ना वो भी मेरे बालों से बनी थी। तो कुछ भी ना अलग से नहीं लगाना पड़ा था। इतने बाल थे, मतलब अभी इतने नहीं हैं जितने कि उस टाइम थे। उस टाइम तो बहुत भारी बाल थे मेरे, बहुत ज़्यादा थे। उस टाइम मुझसे मतलब अपने बाल ना संभाले भी नहीं जाते थे, उस टाइम इतने बाल थे। और यहाँ पे ये नीचे जो एल्बम में है ना, मेरे पास जो खड़ी है ये मेरी माँ जी हैं, जो कि मेरी दादी। और यहाँ पे मम्मी पिताजी हैं, जो कि दादी अब इस दुनिया में नहीं है। और बस ये यादें रह जाती हैं, देखो फ़ोटोज़ में, वीडियोज़ में, एक ये यादें रह जाती हैं, और हम उन लोगों को ना देख लेते हैं जो कि इस दुनिया में नहीं है। और मेरी माँ जी को, मम्मी को मतलब बाल रखने का ना बहुत ज़्यादा शौक़ था कि लंबे लंबे बाल होने चाहिए। तो उस टाइम मतलब माँ जी एक दूसरे की ना इस तरह से चोटी बनाती थी कि बहुत सारी चुटियाँ बना के उनका जाल भर के और तब चुटियाँ बनाती थी। और कई बार ना उन्होंने मेरी भी इसी तरह से चोटी बनाई है। और मैं अब भी ना देखो बालों में ऑयलिंग करती हूँ, और उसके बाद ना मैं टाइट टाइट करके चोटी बना लेती हूँ। तो बाल जैसे मेरे झड़ते हुए होते हैं ना, तो वो रुक जाते हैं। तो वो दादी नानी वाले नुस्खे जो है ना वो बहुत काम आते हैं। और यहाँ पे ये फ़ोटो है भाभी की, जो कि इनके साथ है, और भैया के साथ है ये मेरी फ़ोटोज़। और ये फ़ोटो ना मुझे बहुत प्यारी लगती है, मुझे बहुत ही अच्छी लगती है। और यहाँ पे होने लगे हैं फेरे। तो पूरी एल्बम मैंने आपको दिखा दी है। जो कि बीच के सीन है ना, जैसे कि लगन सगाई का है, चढ़त का है, वो नहीं दिखाया है। जो कि बारात चढ़ती हुई होती है वो नहीं दिखाया है। जो मेन है ना वो सारा कुछ मैंने दिखा दिया है। तो ये फेरों की फ़ोटो है। और फेरों पे भी ना जैसे कि पर्दा करके दुल्हन को बिठा देते हैं, तो मेरे यहाँ पे ऐसा भी कुछ नहीं था। जैसे कि गांव था, और गांव में वही अपने अपने घर के विचार भी होते हैं, और गांव से मतलब नहीं होता, अपने घर का जो माहौल है वो कैसा है उससे फ़र्क पड़ता है। तो हमारे जो घर का माहौल है ना वो बहुत ही ज़्यादा फ्रेंकली है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा जो बंदिश होती है, बंधन होता है, वो चीज़ नहीं है हमारे घर में। तो वही है कि फेरों पे बिना मुझे पर्दा नहीं किया था।
और यहाँ पे अब विदाई होने लगी है। तो वही सुबह सुबह का टाइम था, जैसे रात की बारात थी ना, तो सुबह सुबह का टाइम था। और सुबह का टाइम वही अंधेरा अंधेरे से में ही विदाई हो जाती है। और यहाँ पे मामा जी और भैया मतलब बहुत ज़्यादा रो रहे थे। भैया तो बहुत ही ज़्यादा रो रहे थे। और सभी की आंखों में ना ये टाइम ऐसा होता है कि जब लड़की विदा होती है ना, तो सभी की आंखों में आंसू होते हैं। और मतलब मेरा तो बुरा रो रो के बुरा हाल था ही। और यहाँ पे देखो गाड़ी में भी ना, मतलब मैं भैया को ना बिल्कुल भी छोड़ नहीं रही थी। और वीडियो में देखोगे ना, तो उसमें तो मम्मी भी इतनी बुरी तरह रो रही हैं, बहुत ही ज़्यादा। और लड़की की शादी में तो ना सभी का यही हाल होता है। देखो जब भी किसी भी लड़की की, आज के टाइम में भी और पहले टाइम में भी, लड़की की शादी में तो ये होता है कि सभी का ना यही आंखों से आंसू रुकते ही नहीं है। और यहाँ पे ये कुछ फ़ोटो हैं जो कि ससुराल में आने के बाद की। और ये कुछ कंगना खेलने की हैं, जैसे कि कंगना खिलाया जाता है ना, तो उसकी फ़ोटो वीडियो सब बनी हुई थी। और यहाँ पे ये मम्मी के पैर छूते हुए, और ये ताई जी हैं उनके पास। और यहाँ पे आने के बाद की ये सारी फ़ोटो हैं। जैसे ससुराल में आने के बाद ना परिवार वालों के, सभी के चाची ताई और बुआ भाभी सभी के साथ जैसे फ़ोटो खिंचवाई जाती है, उस तरह से ये सारी फ़ोटो खिंची हुई हैं। और बीच में जो है ना, ये हमारी दादी सास हैं जो कि अब इस दुनिया में नहीं है। और यहाँ पे ये है मेरा छोटा देवर जो कि सबसे छोटा, और ये उस टाइम ना बहुत छोटा सा था। और ये पतिदेव की फ़ोटो है कुछ ट्रॉफियों के साथ जो कि उन्होंने क्रिकेट में जीती थी। तो अब वीडियो रोकेंगे यहीं पे। वीडियो पसंद आई लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।